नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 अप्रैल 2023 वार शनिवार, चैत्र शुक्ल एकादशी, जो कि आज 1:59 बजे से आरंभ होगी और कल 4:20 पर ख़त्म होगी। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैंने पहले भी एकादशी की कहानियों में बताया था कि एकादशी की कहानी भगवान विष्णु की अति प्रिय व्रत कथा है, जो कि ज़्यादातर कृष्ण और अर्जुन के संवाद के रूप में सब प्रकट हुई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लक्ष्य करके हमारे सभी के लिए बताया है कि कौन सी एकादशी का क्या फल है और किस प्रकार से व्रत किया जाता है। तो दोस्तों, आज है कामदा एकादशी, जिसकी व्रत कथा मैं आपको बताऊंगा किसने और क्यों ये व्रत कथा सबसे पहले किया था। तो दोस्तों, जो भी दर्शक मित्रगण नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह से धार्मिक कहानियाँ, प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक कहानियाँ आती रहेगी और आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करता हूं। एक बार श्री कृष्ण के प्रिय सखा अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं। हे जगदीश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कथा का वर्णन सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को किसने किया और किस प्रकार से इसकी फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था, तो मैं वही वृत्तांत आप सभी को सुनाता हूँ। राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र माह के शुक्ल पक्षी एकादशी का क्या नाम है और उसमें किस देवता का पूजन होता है, उसका क्या विधान है, वह आप कृपा पूर्वक बताइए। मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम कामदा एकादशी है और यह समस्त पापों को नष्ट करने वाली है। जैसे अग्नि काष्ठ को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी का जो पुण्य है वो समस्त पापों को जला करके नष्ट कर देता है और इससे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके उपवास से मनुष्य जो निकृष्ट योनि में मुक्त जन्म लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है और अंततः उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इस एकादशी का मातम्य सुनाता हूँ, तो आप ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल की बात है। एक भागीपुर नाम का नगर था, जिस पर पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा पुंडरीक ने अनेक ऐश्वर्यों से युक्त हुआ। अपने राज्य में अनेक अप्सराओं और गंधर्व, किन्नरों आदि का वास था। उसी नगर में ललित और ललिता नाम के दो पति पत्नी, जो कि गायन विद्या में पारंगत थे, ये लोग रहते थे। एक बार राजा ने गंधर्व स्त्री पुरुष अति संपन्न घर में निवास करते हुए विहार करते रहते थे। उन दोनों ने इतना प्रेम था कि वो अलग हो जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उनको अलग होने की कल्पना से ही व्यथित हो उठते थे। तो एक बार राजा पुंडरीक ने गंधर्वों सहित एक सभा बुलाई और उसमें गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय ललित को गाते गाते अपनी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी, उसका ध्यान अनायास ही हो जाता है। तो दोस्तों, गायन करते करते जब उसने अपनी पत्नी ललिता का ध्यान कर लिया, तो उसका गायन अशुद्ध गायन हो गया। ये बात नागराज करकोटक को पता चली। उसने राजा पुंडरीक से कहा, उसकी शिकायत करी। तो राजा पुंडरीक ने क्रोधवश ललित को शाप दे दिया, अरे नीच, तू मेरे सम्मुख गायन करते हुए अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, इससे तू नरभक्षी असुर बनकर कर्म का फल भोगेगा। दोस्तों, जब राजा पुंडरीक ने ललित को गंधर्व से राक्षस होने का श्राप दे दिया, तो वह भयंकर असुर में बदल गया और उसका विकराल शरीर हो गया। उसके नेत्र सूर्य और चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे, मुंह से आग की भयंकर ज्वालाएं निकलने लगी, उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई, गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगे, उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। इस तरह राक्षस बनने जाने के बाद अनेक दुखों को भोगने लगा। अपनी प्रियतम ललित का ऐसा हाल होने पर ललिता अथाह दुख से व्यथित हो गई।
वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी, मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ कि इस जतन से अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त कराऊं। राक्षस बना ललित घोर वनों में रहते हुए इधर उधर पाप करने लगा और जंगल में भटकने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी हालत को देख करके विलाप करती रहती। ये मित्रों, एक बार अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए ललिता विंध्याचल पर्वत पर पहुंच जाती है। उस स्थान पर उसने श्रृंगी मुनि का आश्रम देखा। वह शीघ्रता से उस आश्रम में गई और मुनि के सामने पहुंचकर दंडवत प्रणाम कर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी, हे महर्षि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयंकर असुर बन गया है। उससे मुझे अपार दुख हो रहा है। अपने पति के कष्ट के कारण मैं दुखी हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके आप उसे राक्षस योनि से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। समस्त वृतांत सुनकर मुनि श्रृंगी ने कहा कि हे पुत्री, चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। उसके व्रत करने से प्राणी के सभी मनोरथ शीघ्र पूर्ण हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को पति को देगी तो वह सहज ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा। राजा का शाप शांत हो जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने श्रद्धापूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के समक्ष अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया। ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह उपवास किया है उसका फल मेरे पतिदेव को मिले और उनकी राक्षस योनि से मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल पति को देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया और अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर के पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति सुंदर हो गया और मृत्यु के बाद दोनों पुष्पक विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। हे अर्जुन, इस उपवास को विधान पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य रक्त बहाव के पाप राक्षस योनि से मुक्त हो जाते हैं। संसार में इससे उत्तम कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा और महात्म्य श्रवण से, पठन से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, कथा का सार, प्राणी अपने सुखों का चिंतन करे यह बुरा नहीं है, किंतु समय असमय ऐसा चिंतन प्राणी को उसके दायित्व से विमुख कर देता है। जिस प्रकार से ललित ने गाते गाते राजा के सामने अपनी पत्नी को याद कर लिया, उससे उसको भयंकर कष्ट भोगने पड़े। गंधर्व ललित ने राक्षस होकर निंदित कर्म किए और कष्ट भोगे। तो भगवान श्री हरि की अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि समय का और शब्दों का बड़ा संयोग होता है, इसलिए जहाँ पे जो चीज़ वर्जित हो उसको नहीं ध्यान करना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो इस कामदा एकादशी में भगवान श्री हरि ने विष्णु को और राजा वशिष्ठ ने, मतलब ऋषि वशिष्ठ ने राजा दिलीप को ये कहानी सुनाई है और मैंने आप सभी को ये कहानी सुनाई है। तो दर्शकों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको सभी को जय श्री राधे, हरि ओम।